दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के झज्जर जिले के डीघल गांव में एक 26 साल के लड़के की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब अपने साथियों के साथ हुक्का पी रहा था और बैठकर ताश पत्ते खेल रहा था। एक स्कॉर्पियो से 3 बदमाश आते हैं और स्कॉर्पियो वहां पर रोकते हैं, निकलते हैं, टेस्ट फायरिंग करते हैं और फिर साहिल की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस केस में देखिए पहले बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आए, हालांकि वो नाम सार्वजनिक अभी नहीं हुए, लेकिन साहिल के घर वाले यानी उनके पिता जो कोको प्रधान हैं या कोको पहलवान उनका नाम है, उन्होंने कहा कि साहिल पहले गांव में ही किसी से रंजिश थी उसकी और उसने साहिल को मारा है। लेकिन देखिए इस पूरे घटना के सामने आने के बाद अब निकल कर सामने आ रहा है कि साहिल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया, गैंगस्टर रोहित गोदारा नाम का वो पोस्ट आता है सामने, और उसमें कहा जाता है कि साहिल को हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी। ये ब्याज पर लोगों को पैसे देता था, गरीबों से 8 से 10% पैसे वसूलता था, इसीलिए हमने इसे मारा है। अब ये बात सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आया कि झज्जर में पहले हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश या फिर हिमांशु भाऊ जो विदेश में बैठा है वो लोगों की हत्या करवाता है, क्योंकि जब मंजीत 6-3 की हत्या हुई थी तो हिमांशु भाऊ ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अब रोहित गोदारा का नाम सामने आया। रोहित गोदारा के नाम से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया ठीक वैसे ही आया जैसे और गैंगस्टर करते हैं। उनकी जांच होती है और जब पुलिस वेरीफाई कर देती है तब उसे माना जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में कोको प्रधान यानी मरने वाले साहिल के पिता ने दावा किया है कि रोहित गोदारा ने उनके बेटे को नहीं मारा। उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे जिम्मेदारी वाले पोस्ट का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या हुई है और हत्या किन लोगों ने की है, उन्होंने 2 नाम पुलिस को बताए। अब वो 2 नाम कौन है ये अभी पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि रोहित गोदारा ने उनके बच्चे को या उनके बेटे को नहीं मारा है। लोग उनके बेटे को जो मारने वाले हैं वो 2 लोग हैं। वो पहले साहिल के साथ काम करते थे, बाद में कुछ मनमुटाव हुआ, उनसे अलगाव हुआ और तब से उनका विवाद चल रहा था और वो अब साहिल को मारने में या फिर उसे उस जगह पर बुलाने के लिए भी जिम्मेदार है। अगर पुलिस उन सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो मैं और बहुत बड़े बड़े एक्शन लूँगा। अब देखिए इस पूरे मामले में रोहित गोदारा वाला एंगल तो फर्जी बताया जा रहा है, वो भी किसकी तरफ से, उनके पिता यानी कोको प्रधान जी की तरफ से। कोको प्रधान साहब दावा कर रहे हैं कि रोहित गोदारा नहीं मार सकता, 2 लोग हैं, उनके नाम पुलिस को बता दिए गए हैं। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर सकती है और उनसे पूछताछ भी कर सकती है, तो वो दोनों नाम निकल कर सामने आ जाएंगे। एक और चीज़ देखी जा रही है कि 1 साल पहले साहिल बीजेपी ज्वाइन किया था और अपने पिता की खेतीबाड़ी में मदद करवाता था, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक एंगल ये भी हो सकता है कि गांव में जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो फाइनेंसर था या लोगों को पैसे ब्याज पर देता था, 8 से 10% लेता था, और हो सकता है इस बीच में किसी से उसकी अनबन हो गई हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साहिल के पिता दावा कर रहे हैं कि अभी तक जो जांच टीम है पुलिस की वो बहुत अच्छा जांच कर रही है, मदद कर रही है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं सेटिस्फाई होते हैं, यानी जो नाम उन्होंने दिए हैं वो दोनों नाम की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है, तो अब इस मामले में वो खाप पंचायत का सहारा लेंगे। खाप पंचायत आप समझते होंगे हरियाणा में, आपको याद होगा जब मंजीत 6-3 मारा गया था तो खाप पंचायतें बैठी थी और NH एक्सप्रेसवे जितना भी रास्ता होता है वो सब जाम कर देते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और जब धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो फिर पुलिस पर दबाव पड़ता है, प्रशासन पर प्रेशर पड़ता है, खाप पंचायतों के आगे सरकारें भी झुका करती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अब खाप पंचायत का सहारा हमें ना लेना पड़े, पुलिस पहले काम कर दे। लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब देखिए दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि मरने वाले साहिल के पिता कोको प्रधान विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, इससे पहले भी ट्राई किए थे और इस बार भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन इन सब बातों में भी खैर कोई मतलब नहीं है बोलने का। लेकिन जो बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं वो 2 लोग कौन हैं जो साहिल के साथ काम करते थे और बाद में मनमुटाव हुआ तो साहिल को उन्होंने मरवा दिया, या फिर उनके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि वो इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले में देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिएगा, हमें फॉलो अगर कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आपका हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इस केस से या इस खबर से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुँचाएंगे।
अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।